आपको पता है कि 2 साल के छोटे बच्चे की जो माँ बाप होते हैं वो अपने 6 महीने की नींद को गंवा चुके होते हैं। यानी कि उनकी नींद रात में पूरी नहीं होती है क्योंकि बच्चा बार बार जग के रोता है और उसके रोने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। कई बार जब आप फीड करा देते हैं, एवरी 2 आवर भी अगर आप फीड कराते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि बच्चा अच्छी तरह से मिल्क नहीं पिया लेकिन फिर भी वो रो रहा है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि बच्चा रात में जो जगता है और दिन में आराम से सोता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस मार्वल बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अक्सर ये जनरल केसेस होते हैं कि बच्चा दिन में सोता है और रात में जगता है, रोता है, या तो फिर उसको या तो भूख लगी है या फिर उसका डायपर गीला है। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चे को सुलाने के पहले आप बच्चे के डायपर को इंटैक्ट रखें कि बच्चे का डायपर काफ़ी देर तक गीला ना हो। यानी कि बेड टाइम पे आपको फ्रेश डायपर ही बच्चे को पहना करके अच्छी तरह से उसको टैल्कम पाउडर वगैरह लगा के, अगर बच्चे को रैशेस है या इरिटेशन है तो उस टाइम पे उसको रैश क्रीम लगा के, टैल्कम पाउडर लगाने के बाद ही आप डायपर पहना के सुलाएं, ताकि आपको डायपर चेंज करने की जो जद्दोजहद है वो आपको नहीं करनी पड़े। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चा रात में भूख की वजह से जगेगा ही जगेगा, क्योंकि अगर आपका बच्चा छोटा है तो रात में जगना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ टेक्निक आज इसकी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा लंबे समय तक सो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी भी नींद पूरी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा रात में आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जगेगा या तो फॉर्मूला फीडिंग के लिए जगेगा, जो कि नॉर्मल सी बात है। लेकिन लंबे समय तक आप इस टाइम को कैसे खींच सकते हैं? यानी कि अगर बच्चा एक घंटे पे, आधे घंटे पे या फिर 1.5 घंटे पे जग रहा है तो बच्चा 2 घंटे, 2.5 घंटे भी आराम से सो सकता है, फिर 3-3 घंटे भी कई बार उसका टाइम खींच सकता है। तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम के लिए कैसे सुला सकते हैं? उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बच्चे को दिन में आपको थोड़ी थोड़ी देर पे आपको बच्चे को ज़रूर जगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे दिन में भी सोते हैं और बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो दिन में जब वो सोते हैं तो उनमें थोड़े थोड़े टाइम पे आप उनको जगा दीजिए, थोड़ा सा खेलिए, हंसाइए, खिलौने वगैरह से खेलिए, उनसे बातें करिए। चाहे आपका बच्चा कितना भी छोटा हो, उसको बाहर के जो लोग हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे एक्सपोज ज़रूर कराइए ताकि बच्चा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जगा रहे। होता क्या है कि प्रेगनेंसी में महिलाएं दिन में जो अपने नॉर्मल काम कर रही होती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, तो उस टाइम पे जो आपके गर्भस्थ शिशु होता है, जो कि पानी की थैली के अंदर बंद होता है, उस टाइम पे जब वो पानी की जब मूवमेंट होती है तो बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा आराम लगता है। उसको लगता है कि आराम आराम से कोई झूले पे उसको बैठाया है, वो तैर रहा होता है। यानी कि जब वो मूवमेंट में होती हैं तो बच्चे को बहुत आराम लगता है, वो अंदर अंदर ही सो रहा होता है। लेकिन जैसे ही माँ आराम से लेटने लगती हैं, जब उनको लगता है कि अब आराम करने का समय आ गया है, तो जब माँ रुक जाती हैं तो बच्चे की नींद खुल जाती है और बच्चा आराम से वहाँ पर हलचल करने लगता है। तो आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में जब भी अगर आप प्रेग्नेंट थे तो आपकी जब भी लेटने का समय आता था तभी बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता था। उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था कि दिन में माँ के मूवमेंट की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा आराम फील होता था, ताकि वो सो जाता था। तो वैसे ही कुछ अगर आप आराम पहले ही बच्चे को दिन में अगर महसूस कराते हैं, जैसे दिन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं, बच्चे को हिलाओ डुलाओ हिलाओ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो बच्चे को काफ़ी आराम लगती है और वो जल्दी से जल्दी वो सो जाता है। तो आपको क्या करना है कि दिन में आपको बच्चे को एक्सपोज कराना है, बाहर की दुनिया दिखाना है। चाहे आप अपने गार्डन में चले जाइए, चाहे आप फैमिली मेंबर से बातें करवा लीजिए, कुछ भी चीज़ें करिए। एवरी 2 आवर आपको बच्चे को थोड़ी थोड़ी बातें करनी है और थोड़ा लंबे समय तक जगाना है। अगर बच्चा दिन में जगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे उसकी टाइम शेड्यूल चेंज हो जाएगी और वो रात में सोना शुरू कर देगा। अब होता क्या है कि रात में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, इरिटेट कर देते हैं, बिल्कुल सोते ही नहीं हैं। तो उस टाइम पर वही टेक्निक काम करेगी कि आपको हल्का हल्का बच्चे को इस तरह से झुलाना है, क्योंकि जैसे गर्भावस्था में आप जब हिलते थे, बच्चे को झूले जैसी फीलिंग आती थी तो बच्चा आराम से सो जाता था। उसी तरह से चीज़ें आपको यहाँ पर भी करनी है। हल्का हल्का अगर आप बच्चे को सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर ऐसा करते हैं तो बच्चा झटपट नींद में चले जाता है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। बच्चे के आप इस तरह के रूटीन को आप चेंज कर सकते हैं, जिस टाइम पे बच्चा थोड़ा सा दिन में जगे और रात में सोए, ताकि माँ बाप को भी थोड़ा सा चैन मिले, ताकि वो उनकी भी नींद पूरी हो। क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो बाहर के जो काम होते हैं, जो स्ट्रेस होता है, ऑफिस के बाहर होता है या फिर घर में जो काम होते हैं, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा माँ बाप के लिए हेक्टिक हो जाता है। तो उनकी नींद पूरी होना ज़रूरी होती है। वीडियो बहुत छोटा था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगा, अगर इससे बात आपकी बन जाएगी, काम आ जाएगा, तो इस टेक्निक को ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि जब भी अगर आप बच्चे को रात में सुलाते हैं तो बिल्कुल हल्की सी डिम लाइट रखें। डिम लाइट अगर आप रखिएगा तो उससे बच्चा काफ़ी आराम से जल्दी सो जाएगा। लेकिन दिन के समय में अगर आप बच्चा सो रहा है तो
आप इसको बहुत ज़्यादा अंधेरा वगैरह करके सुलाने की आवश्यकता नहीं, उसको लगेगा कि अभी भी रात हो रही है। तो दिन में जो सोना होता है उसको ये पता होने लगता है धीरे धीरे कि ये दिन है, और रात का माहौल है वो बिल्कुल अलग से उसको फील करानी है कि ये रात है। यानी कि लाइट का भी उपयोग आपको, दिन में आप लाइट जला सकते हैं लेकिन रात के टाइम पे आप लाइट को डिम कर दीजिए, बिल्कुल मध्यम कर दीजिए, ताकि उसको भी लगेगा कि अब सोने की समय हो चुकी है और वो आराम से जल्दी जल्दी सो जाएगा। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड केयर।